प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 308 सेमी क्यूब और उसके आधार की त्रिज्या भी दे रखी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। एल तिर्यक ऊंचाई होती है, आर त्रिज्या होती है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब देखो शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 और एच बराबर 308 दे रखा है। ये होता है शंकु का आयतन। 7 से 7 कट गया, 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 8 88। फिर 2 से काट दो, पर ये 14 बार गया। फिर यहाँ से 7 से इसको काट दो, ये 2 बार गया। तो h बराबर कितना आया? 6 आया। h बराबर 6 और r की वैल्यू आ गई। तो अब देखो शंकु ऐसे होता है ना हमारे में, शंकु इस तरीके से होता है। तो अब ये अगर हाइट होती है और ये त्रिज्या होती है तो ये l होती है, तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है तो ये कर्ण होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखो 49 प्लस 36 कितना हुआ? 85। यानी एल बराबर कितना आया? अंडर रूट में 85। ये एल की वैल्यू आ गई। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू तो क्या होती है? 22/7 और आर दे रखी है 7 और एल की वैल्यू देखो अंडर रूट 85 है। तो 7 से 7 तो कट गया, तो कितना आया? 22 अंडर रूट 85। ये सेमी स्क्वायर है ना, ये इसका आंसर हो गया 22 अंडर रूट 85, यानी ऑप्शन सी राइट है। ये भी प्रश्न सीजीएल मेंस में आया हुआ है। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं जो फॉर्मूला बेस पे आधारित है, नॉर्मली है ना। माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेमी स्क्वायर है और आयतन y सेमी क्यूब है, तो y बराबर 14x है, तो गोले की त्रिज्या की माप सेमी में क्या होगी? त्रिज्या तो सेंटीमीटर में होगी, तो वो क्या होगी? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है x सेमी स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो दे रखा है x सेमी स्क्वायर। अब गोले का जो आयतन है वो y सेमी क्यूब है, y दे रखा है, यानी कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जो y दे रखा है। और y की वैल्यू वापस 14x दे रखी है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 14x। ऐसे लिख सकते हैं। y की वैल्यू यहाँ 14x पुट कर दो, क्योंकि हमें तो त्रिज्या चाहिए, यानी x और y का तो विलोपन करवाना है। x और y नहीं चाहिए, हमें सिर्फ त्रिज्या निकालनी है। तो y की वैल्यू यहाँ से 14x रख दी। अब x का भी विलोपन करवाना है, तो x की जगह यहाँ से वैल्यू यहाँ x में पुट कर दो, इधर दे रखी है जो। देखो 4/3 पाई आर क्यूब है बराबर 14, x की वैल्यू यहाँ से रख दो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर मिल जाएगा, क्योंकि पाई से ये पाई और 4 से 4 भी कट जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ सिर्फ एक आर बचेगा, ये आर स्क्वायर है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 14 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 42 आ रही है, 42 सेमी। ये इसका आंसर आ रहा है ना। तो ऑप्शन बी सही है, 42।